बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ICS पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी लैंग्वेज, ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्राम या कंप्यूटर प्रोग्राम। तो फर्स्ट ईयर क्लास में यानी पार्ट फर्स्ट के अंदर आपने इसकी जो है वो डिफ़ाइन पढ़ी थी, लेकिन मैं दोबारा बताता चलूँ कि प्रोग्राम या कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। कंप्यूटर जो है वो एक वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को जब हम उनका जो मजमुआ होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रोग्राम कहलाता है। तो मैं एक दफ़ा इंग्लिश में इसको रिपीट कर देता हूँ कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरी इसके अंदर जो बात है या जो दूसरा इसका मेन टॉपिक है वो है कि जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हम जो है वो लिखते हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो रूल डिफ़ाइन करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह आपने कोई भी बात किसी से करनी हो तो आप किसी न किसी ज़ुबान या किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर करते हैं। तो कंप्यूटर को जब हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है, उससे बात करनी है, तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जिसके तहत हम कंप्यूटर से जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप्स हमारे पास दो तरह की हैं जी, लो लेवल एंड हाई लेवल। तो अब इनकी डिफाइन के तरफ आ जाते हैं कि जी लो लेवल क्या है और हाई लेवल क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर। लो लेवल लैंग्वेजेस की अगर डिफ़ाइन की बात की जाए तो लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो नियर टू मशीन है एंड फार फ्रॉम ह्यूमन है। यानी मशीन के करीब मशीन उसको इजीली समझ लेती है, लेकिन इंसान या ह्यूमन जो है वो उसको समझ नहीं पाता। इसकी दो टाइप्स हैं आगे। पहली टाइप है मशीन लैंग्वेज, ठीक हो गया, और सेकंड है जी असेंबली लैंग्वेज। अब इनके नेम से हम इनकी डिफ़ाइन को देख लेते हैं। मशीन लैंग्वेज, जैसे मैंने लो लेवल की डिफ़ाइन बताई कि नियर टू मशीन, तो मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। और कंप्यूटर आपको पता है कि वो हमेशा 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, जिसको हम बाइनरी भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं। ये लैंग्वेज 0 और 1 में लिखी जाती है। ये बहुत मुश्किल है इसको समझना, इसको लिखना या इसको जो है वो पढ़ना, क्योंकि ये 0-1 में है, लेकिन कंप्यूटर इसको ईज़िली समझ लेता है। अब दूसरी जो लो लेवल लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज जो है ये एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज आसान है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह आसान है और हम पूरी तरह इसको समझ सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज इसलिए आसान है, या हम कह सकते हैं कि इसलिए जल्दी समझ आ जाती है, क्योंकि इसमें इंग्लिश के जो है वो कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं। इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, प्रॉपर इंग्लिश के नहीं हैं, लेकिन इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, जिनको हम नीमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये एम स्टार्ट में इसके साइलेंट है, इसको आपने पढ़ना है नी मोनिक। ठीक है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन भी मैंने लिख दी है। एम साइलेंट है, नीमोनिक्स।
ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो हैं असम्बली लैंग्वेज के अंदर, वो उनको हम बोलते हैं। वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स किस तरह के हैं? वो जी कुछ इस तरह के होंगे, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये डिव बोलते हैं डिवीजन के लिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए सब। तो इन वर्ड्स को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। असम्बली लैंग्वेज चूँकि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है या ट्रांसलेट करना पड़ता है किसमें? मशीन लैंग्वेज के अंदर। आप जो भी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे जो 0 और 1 की फॉर्म में नहीं है, उसको आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो असम्बली लैंग्वेज को जो एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है, उसको हम असम्बलर बोलते हैं। लेकिन ये इसके ऊपर हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। अब बात आती है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो कौन सी? ठीक है जी, हाई लेवल लैंग्वेजेस की डिफ़ाइन आप लो लेवल से अगेंस्ट कर लें कि जो नियर टू ह्यूमन है और फार फ्रॉम मशीन है। ये लैंग्वेजेस जो हैं ये कंप्यूटर को जल्दी समझ नहीं आती, कंप्यूटर को हमें समझाने के लिए उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है फॉर ह्यूमन, फॉर अस। हाई लेवल लैंग्वेजेस की जो टाइप्स हैं वो काफ़ी सारी हैं। उसमें सी है, C++ है, उसमें जावा है, उसमें पाइथन है, ठीक है। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अगर हम इनसे पहले लैंग्वेजेस की बात करें, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो अब इस्तेमाल हो रही हैं लेकिन हम अगर इनसे पहले लैंग्वेजेस की बात करें तो वो कुछ इस तरह थी। वो कोबोल लैंग्वेज थी, वो बेसिक लैंग्वेज थी, वो फोर्ट्रान थी, ये वो सारी इसके अलावा एक पास्कल लैंग्वेज भी यूज़ हुई थी। ये वो वाली लैंग्वेजेस हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इनमें सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी वो बेसिक लैंग्वेज थी, ये स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी। ये फोर्ट्रान जो है ये फार्मूला ट्रांसलेशन 2 वर्ड्स का मजमूआ है। कोबोल जो है ये बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थी। पास्कल एक साइंसदान का नाम था, ये उसने अपने नेम पे रखी। उसके बाद C++, जावा, पाइथन है, C# है, उसका नाम मैं लिखना भूल गया, वो मैं लिख देता हूँ जी, C#। ये हैश का साइन जो है इसको हम शार्प बोलेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी भी हैं इनको कन्वर्ट करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी 0 और 1 की फॉर्म में, और हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस किस्म के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती है, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन जब हमने अभी लो लेवल लैंग्वेज की टाइम में देखा असेंबली लैंग्वेज को, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों को बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो आज का हमारा जो है लेक्चर फर्स्ट जो है वो यहीं पे इख्तिताम होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।